हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? चलिए देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ओके, तो जनरल रीडिंग है व्यूवर, जितना भी आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ओके, सो व्यूवर चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है रिकवरी, बैलेंस, जॉय, विक्टिम, ग्रेटिट्यूड, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं इनके पर्सन के मन में इनको लेके क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है, वो इनको किस तरह से देखते हैं अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, 5 ऑफ वैंड्स फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, नाइट ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, ये कार्ड अभी भी गिरा था और ये फिर से आ गया, तो ये बहुत स्ट्रांगली आपके लिए निकल के आया है कार्ड यहाँ पे। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, चैरियट, 4 ऑफ वेंटिकल, बॉटम से है पेज एंड सोड। ओके, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड वन नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। ओके, नहीं आ रहे? थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर ले। सो आई थिंक अब आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले व्यूवर्स हम बात करेंगे आपके पर्सन की इंटेंशन की, क्योंकि अच्छा मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ, आप दोनों के बीच में आप लोग एक परिवार का हिस्सा हो सकते हो, बहुत क्लोज हो सकते हो, फ्रेंड भी हो सकते हो, पार्टनर भी हो सकते हो, कपल भी हो सकते हो। ठीक है, जैसे कि फैमिली की एनर्जी गाइस मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के बीच में अगर मैं देखूं तो किसी ना किसी तरह का मे बी कोई द्वेष वाली फीलिंग हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों में जैसे किसी तरह का कोई अनबन है, अनबन है। और उस अनबन मतलब ये अनबन जो हुई ना अचानक हो गई, ये कोई प्री प्लान नहीं थी, या फिर किसी के मन में बहुत पहले से नहीं चल रहा था कि हमें छोटी सी बात है उसको खींचना है या फिर कुछ करना है। लेकिन हाँ, सडन कुछ बात हुई है आपके रिलेशनशिप में, सडन बहुत बिकट हो सकता आर्ग्यूमेंट हुए हो, या फिर किसी बात को लेके बहस हुई हो, किसी पे एलिगेशन लगाए गए हो, समथिंग लाइक कि हाँ फैमिली में जैसे हो जाता है ना कहीं वैसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप लोग के बीच में तनातनी का माहौल कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। इस तनातनी में क्या हुआ है कि आपके पर्सन ने उस चीज़ को अपनी ईगो पे लिया है। ठीक है, अपनी ईगो पे ले लिया है और आपसे बात करना इस पर्सन ने बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे होता है ना, ना तो मैं तेरी तरफ देखूंगा ना तू मेरी तरफ देखेगी, समथिंग लाइक कि हाँ अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, या फिर मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, आज के बाद तेरी शक्ल नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं तेरा क्या करूँगा, है ना, मैं अपने लेवल पे बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, समथिंग लाइक कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। और यही आपके लिए बोला भी गया होगा या फिर आपको फील भी हुआ होगा कि ना तो इस पर्सन को मेरी ज़रूरत है, ना ही ढंग से बिहेव करता है, ना ही मेरी फीलिंग को समझते हैं आपके पर्सन। और इसीलिए देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग दोनों ही यहाँ तक कि आप भी गुस्से में हैं और अभी आपका पर्सन जो है वो भी गुस्से में है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर गुस्सा कम है, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि बिना फालतू में आपको विक्टिम यहाँ पे ठहरा दिया गया, यानी आपको एक ऐसा पर्सन बना दिया गया जिस लाइक अ विलन, यू आर अ विलन। ठीक है, कि आपकी वजह से इनके ऊपर ये सब चीज़ें मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं, या फिर आपकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, आपने इनकी ये जो फैमिली है ये अगर ये डिस्टर्ब हुई है तो आपकी वजह से डिस्टर्ब हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं जड़ मुसीबत की आप, और ये फैक्ट रहेगा यहाँ पे।
देखो जो भी है मैं क्लियर बता रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि गोलमोल बात करना वैसे भी मुझे नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ पे जो कहने की कोशिश कर रही हूँ आप उसको समझो। आपका जो मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि यहाँ पे देखो ये नाइट ऑफ सोर्ड है और यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स है। आप भी यहाँ पे मुझे अग्रेशन में नज़र आ रहे हो, आपका पर्सन भी अग्रेशन में नज़र आ रहा है। दोनों ही अग्रेसिव एनर्जी है और दोनों ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं नज़र आ रहे हो। फिलहाल हो सकता है कि अभी आपके मन में हो कि नहीं, अगर ये पर्सन पहल करे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, या फिर आप कहीं ना कहीं वो पर्सन भी ये सोच रहा है कि अगर आप पहल करो तो ये भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। और इसी बात पे कहीं ना कहीं मन मुटाव चल रहा है कि कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जैसे स्टील की रॉड लगा के इंसान चल रहा है, राइट, कि अभी झुकना ही नहीं है। झुकूँ क्यों, मैं तो पुष्पा हूँ, मैं तो झुकूंगा ही नहीं या झुकूंगी ही नहीं, समथिंग लाइक कि वही है एनर्जी। और इसीलिए देख रही हो कि आपने अपने आप के अपनी फील्ड को प्रोटेक्ट कर रखा है, आपके पर्सन ने अपनी फील्ड को प्रोटेक्ट कर रखा है। वो आपकी तरफ कुछ कहते हैं तो आप पलटवार करते हो, और या फिर आप उनकी तरफ कुछ कहते हो वो पर्सन आपको पलटवार करता है। यानी अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे कमी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। अब क्या, ऐसी सिचुएशन में आपका दिल बहुत हर्ट हुआ है, आप बहुत यहाँ पे फील कर रहे हो कि यार इस पर्सन को इतना समझ में नहीं आता है कि अगर मैंने से कुछ बोला भी है तो इसको कहीं ना कहीं बचाने के लिए बोला है, या फिर इसको कहीं ना कहीं सेफ रखना है, या फिर मुझे पता है इसके साथ में अगर ये पर्सन गलत कर रहा है तो मुझे इसको पकड़ के सही राह पे लेके आना है। ठीक है, यानी अगर सामने वाला पर्सन गलत कर रहा है तो आज का माहौल जो कहते हैं ना कि भैया गिरता है इंसान कुएं में तो गिरने दो उसको, अगर तुम सलाह दोगे तो वो तुम्हें ही ले डूबेगा, है ना। तो वही एनर्जी गाइज यहाँ पर है। आपने इनको कुछ बोला, इनके अच्छे के लिए बोला, इनके भले के लिए बोला, इस पर्सन ने उसको अपनी ईगो पे लिया, गलत समझा, गलत अंडरस्टैंडिंग हुई और इस पर्सन ने आपका दिल बहुत दुखा दिया। और आपको भी ऐसी बात नहीं है कि आपको भी रिग्रेट नहीं हुआ, आपको भी रिग्रेट हुआ है कि यार मैं ना ही बोलता या ना ही बोलती तो अच्छा रहता, यार सही है, कुएं में गिरता था तो गिरते ही रहने देती, मैं क्यों बोलती, मैंने इसको बोला और अपने लिए खुद खाई, मैंने खोद ली, है ना। तो ये सिचुएशन है व्यूवर्स, यानी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सिर्फ एक छोटी सी बात जो सडन मुंह से निकली या सडन सामने आई या सडन कहीं ना कहीं हो गई और आपका रिश्ता ये खराब हो गया। अब रिकवरी यहाँ पे क्यों है, रिकवरी क्यों आई है, रिकवरी ये आई है क्योंकि ये समय की भी दरकार है और दूसरा कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में ये बात है कि रिकवरी करी जाए। आप भी चाहते हो, ये पर्सन भी चाहता है, क्योंकि ये पर्सन की मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो यही कहने की कोशिश करें आपके पर्सन कि भाई मुझे चलो ठीक है रिश्ता मेरा भी ख़राब हो गया, लेकिन हम दोनों यानी आप और आपके पर्सन एक ऐसे डोर से बंधे हुए हो जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको चाह के भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। यानी कोई ना कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, कहते हैं ना कोड है आप दोनों के बीच में एक ऐसी जिसको कट नहीं किया जा सकता। कुछ होते रिश्ते कोड कटिंग कर दो काम खत्म, लेकिन ये रिश्ता ऐसा जिसको कोड कटिंग भी नहीं कर सकते, यानी कि कहीं ना कहीं निभाना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छे से निभाओ तो, बुरे से निभाओ तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अब ये पर्सन क्या चाहते हैं कि भाई इस रिश्ते में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, वो रिलीज़ हो, आप दोनों के बीच में जो भी परेशानियाँ आई हैं वो रिलीज़ हो, ख़त्म हो और ये पर्सन और आप दोनों का रिश्ता इस तरह से वापस से हो जाए। ये कार्ड 2 बार स्ट्रांगली आया, आपने देखा था। वैसे भी जब मैं एक बार मैंने उठाया तो भी गिरा, फिर मैंने दोबारा उठा के से कार्ड में डाला, शफल किया तो, यानी कि कहीं ना कहीं ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है और ये पर्सन चाहता भी यही है आपके साथ में, ये चाहती यही है कि भाई रिश्ते फिर से ठीक हो जाए, रिश्तों में पहले जैसी हैप्पीनेस आ जाए। यानी कि कहीं ना कहीं बेशक दुनिया को दिखाने के लिए ही क्यों ना हो, या फिर लोगों अपने दिलों में जो हम लोगों ने जहर घोला हुआ है, आपने अपने मन में इन्होंने अपने मन में उसको रिलीज़ करके एक बेहतर एक प्योरिटी वाली ज़िंदगी कहीं ना कहीं फिर से जी जाए। यानी कि फिर से एक दूसरे के साथ में स्टैंड लिया जाए, खड़ा होया जाए और जो भी बात हो गई है उसको दरकिनार करके आगे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो ये व्यूअर्स आपके लिए कहीं ना कहीं रहेगा और ये पर्सन देखो यही चाहते हैं, ठीक है, यानी ग्रेटिट्यूड सामने है ना। और व्यूअर्स आप लोगों के रिश्ते में मैं बहुत जल्दी बोलूँ तो जैसे कि आप भी चाहते हो और ये भी पर्सन चाहता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ आप नहीं चाहते या फिर ये रीडिंग सिर्फ आपके बेसिस पे की जा रही है, नो डाउट हमने एनर्जी उनकी निकाली है, लेकिन आप उनके परिवार का हिस्सा नज़र आ रहे हो, आप उनके साथ में नज़र आ रहे हो, आप उनके लिए कपल नज़र आ रहे हो, या फिर उनके लिए मतलब आप उनसे कनेक्टेड नज़र आ रहे हो। जैसे मैंने बोला कोड है आप दोनों के बीच में एक ऐसी, जस्ट लाइक होती है ना कि उसको कभी भी अगर कट भी कर दो लेकिन रहेगा, वो रिश्ता रहेगा, उसको आप झुठला नहीं सकते, उसको आप मना नहीं कर सकते, उस चीज़ को भुला नहीं सकते, वो आपके दिल में है फीलिंग्स, ठीक है, आपके दिल में एक दूसरे के लिए जो प्यार है, जो कहीं ना कहीं बिताया है आपने एक दूसरे के साथ में समय, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे ग्रेटिट्यूड के रूप में नज़र आनी है कि यानी ये रिश्ता फिर से फलेगा फूलेगा और ये पर्सन की आपके यहाँ पे इच्छा नज़र आ रही है कि हमारा रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों फिर से सही हो जाए, यानी एक दूसरे के साथ में आ जाए और हम दोनों के बीच में जो इम्बैलेंस हुआ है, यानी कि आप अपनी जगह पे स्टैंड ले रहे हो, ये पर्सन अपनी जगह पे स्टैंड ले रहा है और एक तरह से अप एंड डाउन्स वाली जो
सिचुएशन बन रही है, यानी कहीं ना कहीं एक सही तरीके से रिश्ता जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है वो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ मन मुटाव को दूर करने की बात सोची जा रही है, उस पर वर्क किया जा रहा है। और वर्किंग एनर्जी वाइज मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, देखो ये बहुत दूर तक की सोच रहे हैं, दूर वो होते ना दूरदृष्टि क्या कि आने वाले भविष्य में क्या ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, क्या हमारा रिश्ता कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये पर्सन भी यही सोच रहा है कि यार बहुत गुस्सा कर लिया, बहुत मनमुटाव दिखा लिया, बहुत अकेले रह के भी देख लिया, लोगों से डिस्कनेक्ट होकर भी देख लिया। अब कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से ज़िंदगी चलती रही तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत दूर हो जाओगे, और ये दूरी फिर आने वाले समय में आपको दुख देगी। ठीक है, अभी तो कहीं ना कहीं जमाने का जोश है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, इंसान अपनी ज़िंदगी अपने अपने हिसाब से जी लेता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको कहीं ना कहीं, आप चाहे कितने ही यंग क्यों ना हो, आप कितने ही मेच्योर क्यों ना हो जाएं, आप अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए क्यों ना इतने कैपेबल हो जाए, लेकिन आपको एक परिवार की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपने पार्टनर की, यानी अपने लोगों की जो आपके करीबी हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे समय में अगर आपकी खुशियों को, देखो गम तो इंसान फिर भी कहीं ना कहीं अकेले काट लेता है, लेकिन खुशी को बांटने के लिए अपने लोग चाहिए होते हैं। जब अपने लोग चाहिए होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उनकी कमी महसूस होती है। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आगे बढ़ के आने वाले समय में कि वो जो खुशियाँ इनकी ज़िंदगी में दस्तक दे रही हैं वो उनको कहीं ना कहीं आपके साथ ही शेयर करना चाहते हैं। वही ग्रेटिट्यूड है, शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ में मिलकर सुख दुख बांटेंगे और अपनी ज़िंदगी को एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे आगे, है ना। तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड क्या है, मतलब रिश्ते को और ज़्यादा फलता फूलता हुआ देखना, उसको एक्सपेंड करना, उसमें खुशियाँ और ज़्यादा जो बढ़ती हुई वो महसूस करना, और एक दूसरे के लिए अपने दिलों में नफरत की जगह प्यार को पनपने देना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें गाइस मुझे आज की इस रीडिंग में नज़र आ रही हैं। बहुत ही प्यारी सी रीडिंग है देखा जाए तो, यानी कि गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं आपके पर्सन भी, अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो व्यूअर चलिए यहाँ से मैं आपके लिए देखती हूँ चैनल मैसेज आपके एंजल्स की तरफ से। ऐसा लग रहा है जैसे सद्बुद्धि सी नहीं मिल जाती है ना, सद्बुद्धि मिल जाती है इंसान को, वक्त के साथ में अकल आ जाती है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर आपकी इस रीडिंग में भी नज़र आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स आप इस रिश्ते के लिए बताएं। फेदर, ओके, ओपनिंग, ओके। सो व्यूअर्स देखो यहाँ पे यूनिवर्स भी आपके लिए ये कह रहे हैं कि अभी आप लोग ना इधर उधर, मतलब क्या होता है कि जिस सही राह पे आपको चल के एक सही तरह से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग लैकिंग कर रहे हो फिलहाल। मतलब कि इधर उधर से कहीं ना कहीं जानकारी हासिल कर रहे हो, आप उनके लिए, वो आपके लिए, समथिंग लाइक कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन ये जो है व्यूअर्स, आप बहुत ज़्यादा नज़दीक होइए कहेंगे। यूनिवर्स आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर देना चाहते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर ड्रीम, क्योंकि ओपनिंग एनर्जी यहाँ पर है कि न्यू डोर ओपनिंग है आपके लिए, यानी कि वो डोर, जो वो दरवाज़ा जो आपके लिए बंद हो चुका था इस रिश्ते में एंटर करने का, वो ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इधर उधर भटकना कहीं ना कहीं ये ख़त्म होने वाला है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जस्ट फॉरगेट। यहाँ पे ये है कि बहुत जल्दी आपको वो रिलीजमेंट, यानी वो बात पकड़ में आ जाएगी आपके, कि जिसके थ्रू आपको इस रिश्ते में एंट्री मिलेगी और आपके पर्सन को इस रिश्ते में एंट्री मिलेगी। यानी जो डोर आप लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, ये ब्लॉकिंग एनर्जी है और यहाँ पे रिलीजमेंट एनर्जी है। तो वही है जो आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकिंग का काम कर रही है, वो यहाँ पे रिलीज होती हुई नज़र आ रही है। सो कहीं ना कहीं डिवाइन को फेथ रखो, बस ये कहा जाएगा, डिवाइन को फेथ रखो, क्योंकि फ्लाइट इज़ ऑन द वे, यानी कि वो मौका आपको मिलने वाला है जिसके थ्रू आप इस पर्सन के साथ में फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।